तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। अब आइए इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5.3 का 8 नंबर के आगे से, यानी 9 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल है और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx निकालना है। तो देखिए सिंपल, y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो सवाल आते हैं आप देख रहे हैं कि आगे साइन इनवर्स है। इस सवाल को आसानी से बनाने के लिए आपके अंदर बस एक बात चलना चाहिए कि अगर ये साइन इनवर्स है तो इसके अंदर साइन टर्म आ जाए। क्योंकि इसलिए साइन आ जाए कि क्योंकि आप इन्वर्स ट्रिगो से जानते हैं कि साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन एक्स रहे तो ये हो जाता है एक्स के बराबर। तो उसी तरह से जैसे मान के चलिए y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है, साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और x हमारा बच जाता है, यानी y बराबर सिंपली x हो जाता है। तब यहाँ से डेरिवेटिव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से इस सवाल में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x के जगह पे हमें साइन लाना है, तो x के जगह पे त्रिकोणमितीय कोई राशि मानना पड़ेगा और इस हिसाब से मानना पड़ेगा कि मतलब ये साइन मतलब यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे लेट बी x इक्वल टू, एक्स के जगह पर मान लेंगे कुछ ही tan थीटा, और यहाँ से एक और चीज़ निकाल लेंगे। जब x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। ये काम आएगा आगे। तब देखिए, तब आपका ये सवाल कन्वर्ट होके हो जाता है साइन इनवर्स 2 और x के जगह हम क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सवाल हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 11th क्लास में त्रिकोणमिति में आप जाने थे कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन 2 थीटा के बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर होता है ये। तो यहाँ से देखें साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा तो सिंपली आपका क्या बच जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा। तो फिर से देख सकते हैं y बराबर 2 और थीटा बराबर आपका यहाँ से है tan इनवर्स x। यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, आसान हो गया, बहुत इजी हो गया। y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो x का फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इतना लिखने के बाद से हमारा ये हो जाता है dy/dx इक्वल टू 2d, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली यहाँ से हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर, ये 2 कांस्टेंट है 2 हो जाएगा और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, आप फार्मूले के रूप में देखे थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए आपका फाइनल रिजल्ट आ गया dy/dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सवाल को और तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो तरीका बनाया गया तो इससे हमारा सवाल थोड़ा सा आसानी से और जल्दी बन जाता है। नहीं तो और तरीके से बनाया जाएगा थोड़ा सा लंबा होगा, बट वो भी इजी है, वो भी आपसे बन जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से समझ सकते हैं, कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये सवाल आपको गिवन है। कंडीशन इसके साथ दिया हुआ है कि जो x का वैल्यू है -1/√3 से लेकर के कहाँ तक है 1/√3 तक। आइए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो उसी की तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको भी क्या करते हैं, सबसे पहले x के जगह पर मान लेते हैं। सपोज दैट या लेट भी लिख सकते हैं, सपोज दैट x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से सिंपली फिर से थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आ जाइए अपने सवाल में। सवाल आपका गिवन है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये 3 लिखेंगे, x की जगह पर हम क्या रखेंगे tan थीटा रखेंगे, माइनस tan क्यू थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 3 और x मतलब tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखिए आपका सवाल कन्वर्ट हो गया है। y बराबर अब ये tan इनवर्स और 3 tan थीटा 1 माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है किसके बराबर tan 3 थीटा के बराबर, tan 3 थीटा के बराबर होता है। तो सिंपली अभी आप देखे थे तो y बराबर ये tan और ये tan खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा 3 थीटा। तो y बराबर आपका 3 और थीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे क्या tan इनवर्स x। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव निकालेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा dy/dx 3d tan इनवर्स x अपॉन बाई dx। तो आपका ये dy/dx बराबर हो जाएगा 3 तो रहेगा ऊपर और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व होके इतना हमारा आ जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बहुत इजी है। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चंस 11, क्वेश्चन 11 आपका y इक्वल टू क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे इसमें भी लेट बी x बराबर tan थीटा। तो इसलिए आप थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ तैयार हो जाएगा। y बराबर क्या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का जब क्या रखेंगे tan थीटा रखेंगे, तो स्क्वायर करेंगे उसका तो tan स्क्वायर थीटा
और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू ये कॉस इनवर्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आप 11th में जानते हैं किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो y बराबर ये कॉस इनवर्स कॉस, ये प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, सिंपल 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे। थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो ये हमारा नया सवाल आ गया, y बराबर क्या, 2 tan इनवर्स x। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा, दोनों तरफ करेंगे तो लिख देंगे ऑन बोथ साइड। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा dy/dx और ये 2 अपॉन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखा आपने, बहुत आसान है और कितना जल्दी ये सॉल्व हो जा रहा है भाई। हम लोग कुछ फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, तो विदाउट फार्मूले को के द्वारा भी बनाया जा सकता है इसको, बट वीडियो लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इसीलिए फार्मूले के यूज़ करके इसको बहुत इजी वे में बनाया जा रहा है। और आई होप आपको समझ में भी ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन 12 नंबर के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, कंडीशन इसके साथ दिया हुआ है कि x का मान होगा 0 से लेकर के 1 तक होगा। तो देखिए अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया 11 नंबर, हूबहू उसी के तरह ये क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट बी x बराबर, यहाँ पर भी क्या करते हैं, tan थीटा मान लेते हैं। तो इसलिए थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो हमारा न्यू क्वेश्चन क्या बनेगा, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए y बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अभी देखे थे किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है ना। तो देखिए अब यहाँ से ये साइन कॉस में रिलेशन नहीं होता है, तो यहाँ से ये नहीं हट सकता है, तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे साइन π/2 माइनस π/2 माइनस 2 थीटा लिख देंगे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा, फिर से cos 2 थीटा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, अब साइन इनवर्स और साइन ये हट जाएगा, तो सिंपली हमारा बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा y बराबर π/2 माइनस 2 और थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x दिया हुआ है। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड।
तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। पाई बाई 2 यानी कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये -2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और सिंपली tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये सॉल्व होके क्या मिलेंगे आपको, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो 12 हो गए क्वेश्चन नंबर ये। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसको मिटा देते हैं। वीडियो रोक के आप आसानी से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं फार्मूले को भी, और आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपका y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके साथ कंडीशन है, आपके साथ कंडीशन है -1 से लेकर के 1 तक। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मान लेंगे इसमें भी लेट बी x बराबर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, y बराबर cos इनवर्स 2 और x जब रखेंगे tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए सिंपली y बराबर ये cos इनवर्स और ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी देखे थे, किसके बराबर होता है बाबू, तो sin 2 थीटा के इक्वल होता है ये। अब देखिए प्रॉपर्टी फिर यहाँ पर लग नहीं पाएगी, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे sin थीटा को किस में, cos में। तो ये cos इनवर्स और sin 2 थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इतना हम लिख सकते हैं। तो देखिए, तो y बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स और cos ये हटेगा, तो हमारा बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x बनेगा। तो यहीं से आप डेरिवेटिव कर देंगे, तो आप उतना तो लिख ही सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं dy बाई dx। तो ये पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा dy बाई dx बराबर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप you are getting all these things. And now let's move question number 14. आइए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। y बराबर दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना गिवन है आपको, और कंडीशन दिया 1/√2 का वैल्यू, तो -1/√2 से लेकर के x का वैल्यू कहाँ तक, 1/√2 तक। आइए इसको सॉल्व करते हैं।
लेट बी। ये मानने से पहले देखिए x बराबर मानेंगे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर हम 10 नहीं मानेंगे। 10 मानेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। कॉस मान रहे हैं तो भी फ़ायदा नहीं दिख रहा है शायद। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा जो साइन के बराबर होगा, और यहाँ पे कॉस है ना, कॉस भी माना जाए तो हो सकता है, या यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, साइन थीटा भी मानेंगे तो आसानी से बन सकता है। तो x बराबर साइन थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। तो देखिए सवाल क्या बन जाएगा, y बराबर ये साइन इन्वर्स ये 2 और x के जगह पर क्या रखेंगे, साइन थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस x जगह पर क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो y बराबर ये साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका स्क्वायर रूट को क्या करेगा, हटाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा, कॉस बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। तो y बराबर साइन इन्वर्स, और जानते हैं आप 11th में कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन 2 थीटा। तो फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ रहा है साइन इन्वर्स और साइन का, तो साइन और साइन इन्वर्स क्या होगा, हटेगा, तो सिंपली क्या बचेगा हमारा, 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। तो देखिए वैल्यू पुट कर देंगे y बराबर 2, और थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा, साइन इन्वर्स x। अब इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 2, और साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये 40 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 5.3 का, आइए उसको भी देख लेते हैं और इसको मिटाते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, y बराबर सेक इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इतना ये गिवन है। कंडीशन इसके साथ भी है कि x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 बाई रूट 2 तक। तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। मान लेंगे यहाँ पे लेट बी, x का जब यहाँ पर भी मानेंगे, x जब क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए सवाल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, y बराबर सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y बराबर सेक इनवर्स 1 बाई और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के बराबर। किसके बराबर, कॉस 2 थीटा के बराबर होता है ना। तो देखिए y बराबर सेक इनवर्स 1 बाई कॉस 2 थीटा, 1 बाई कॉस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सेक 2 थीटा के बराबर। किसके बराबर, सेक 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ से ही प्रॉपर्टीज काम करेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो मान भर देंगे थीटा का 2 और थीटा का वैल्यू भरेंगे कॉस इनवर्स x।
तब इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे तो क्या होगा, dy/dx 2, और ये cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 - x², तो यहाँ पर माइनस, और ये √1 - x²। दिस इज योर आंसर। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, और यहीं पे ये 5.3 क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 5.4 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए